वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है टेंस का फर्स्ट लेसन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अभी हम लोग लेसन 8 में पहुंच चुके हैं ट्रांसलेशन के, और देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले हम लोग परिचित हो ले टेंस से। किससे? टेंस, TENSE, टेंस। टेंस टेंशन वैसा कोई बात नहीं है। काल, टेंस का हिंदी होता है काल। डर लगता है काल नाम सुन करके कि मेरा काल आ गया है ना। तो वैसी भी कोई बात नहीं है। टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। आपका जीवन जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहला जो है प्रेजेंट, आज, वर्तमान, जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें आप खुशियां मना रहे हैं, है ना, जिसमें अपना भविष्य लिख रहे हैं, वह टेंस है आपका प्रेजेंट। और बीता वह बचपन जो छूट गया, सब दिन, है ना, जो समय चला गया, वह हो गया हमारा पास्ट। और पास्ट का हो गया। और आने वाला समय, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, वह है हमारा फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही तो 3 काल है हमारे यहाँ। बीच में मैं खड़ा हूँ, यह हमारा प्रेजेंट, एक तरफ हमारा पास्ट और एक तरफ हमारा फ्यूचर। दोनों हथेलियों पर ये दोनों बैठा हुआ है। पास्ट मैंने पूर्व दिनों में जो किया उसका अभी हमारे को रिजल्ट मिल रहा है, और आज मैं जो करूँगा उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। तो सोच समझ कर काम करना है, हर पल का उपयोग करना है। तो टेंस को 3 भाग में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, इसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। बड़ा अच्छा नाम होता है हिंदी, भूत, पास्ट, है ना। भूत बीत गया, भूत है ना, मर जाएगा तो भूत बनेगा, यानी पास्ट हो गया। वर्तमान में वो नहीं है। प्रेजेंट हो गया आपका वर्तमान काल, क्लियर है। प्रेजेंट हो गया आपका वर्तमान काल, और फ्यूचर हो गया आपका भविष्य काल। इसको कहते हैं भविष्य काल। और तीनों में लगा दीजिए टेंस, तो हो गया काल, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के हैं, क्लियर। प्रत्येक टेंस को फिर हमने बांट दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। 4 भाग में प्रत्येक को बांटा गया, 4 भाग में। फर्स्ट भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेम चीज पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, सेम चीज फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी प्रकार से फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम पास्ट कंटिन्यूअस और सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम उसी तरह से आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और सेम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और फिर हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हर काल को, प्रेजेंट काल को 4 भाग में बांटा गया, पास्ट काल को 4 भाग में बांटा गया, और फ्यूचर काल को 4 भाग में बांट दिया। काल माने टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट और उसी तरह से फ्यूचर। यानी टोटल टेंस कितने हैं? तो 12। तो 12 भाग में हम लोग इंग्लिश को डिवाइड करेंगे टेंस में, और प्रत्येक चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा
फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में हम लोग कहते हैं, कोई भी टेंस को पहचानते हैं कैसे हिंदी में, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ताती ते तो ताते, ये सब रहे, है ना, ता है, ती है, ते है, तो है, ता है, तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण होता है। जैसे आप देखिए यहां पर हम दिखा रहे हैं, मैं गाना गाता हूं, ता हूं, ते है, ती है ना। ये सब हमारा पहचानने का तरीका है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं गाना गाता हूं, काहे मारता है भाई, गाना गाता हूं, ठहर मत परेशान हो। हम पैदल चलते हैं, हम लोग पैदल चलते हैं, गाड़ी से नहीं चलते हैं। ये जितना भी चीज़ है ना, हम गाड़ी से नहीं चलते हैं, हम प्लेन से नहीं चलते हैं, हम ट्रेन से चलते हैं। ये क्या है, ते हैं, ता हैं, ती हैं, ये हिंदी में पहचानने का तरीका है और उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब भी बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट लिखाता है। सबसे पहले हमारे को क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारे को वर्ब आते हैं। इंग्लिश में जब भी होता है ना, इंग्लिश जब भी होता है हिंदी से इंग्लिश, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? जितना भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब जो होगा उस वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के बाद जो लिखते हैं, तो इसे हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। एक हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक तरफ रहेगा हमारे को क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दूसरी तरफ हमारा जो वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट जो होंगे वो हमारा क्या होता है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और बाकी जितना रेस्ट सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, रेस्ट सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हमारे को थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी रेस्ट यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। यानी कहने का अर्थ हो गया हमारे को सब्जेक्ट कौन कौन सा यहाँ जाएगा, आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, और इधर क्या रहेगा हमारे को, ही, सी, इट और एक नाम, बस। जब ऐसा स्थिति रहे तो यहां सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब लिखेंगे तो उसमें हम लोग वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? वो अभी हम बताएंगे तुरंत। और यहां जितना भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा वो वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही रह जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान देंगे। और ही, सी, इट और एक नाम जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या हो, इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, ये भी ध्यान देने का चीज है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव रहे तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं डज। और इधर अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव रहे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहे तो यहां यूज करते हैं डू, और वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यहां भी डज में के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। ये रूल हो गया, ये नियम हो गए, कानून हो गए, जिसको कि फॉलो करना है और आपको टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्लियर? सभी को याद हो गए? ता है, ती है, ते हैं रहेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब एस या ईएस, अगर इंट्रोगेटिव रहेंगे तो डज प्लस V1, और इधर तो हमारा रेस्ट में वर्ब में कुछ नहीं जुटेगा, सेम फॉर्म में V1 फॉर्म में रहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेंगे तो डू प्लस V1। ओके, तो अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल देख करके और इसे बढ़िया से देख लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है मैं गाना गाता हूं, और हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद करना सबसे आसान है यदि आप हमारा क्लास करते हैं।
मैं, सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? मैं, है ना। मैं इज व्हाट, मैं इज सब्जेक्ट। हमारा सबसे पहला क्या आ गया? कर्ता आ गया। सब्जेक्ट सबसे पहला, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, कर्ता। तो आई, ओके, मैं का इंग्लिश हो गया आई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मैं का बना दिया। सेंटेंस के लास्ट में चले जाएंगे। नंबर 2, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो हिंदी में लास्ट में वर्ब मिलता है, ठीक है ना। लास्ट में वर्ब मिल गया तो गाता हूं, ता हूं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और गाता हूं, गाने का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग। तो आई के बाद क्या हो जाएगा? SING, सिंग। और हम लोग जानते हैं कि यहां वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे, आई सिंग। उसके बाद अब हमारे को थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्या गाता हूं? कविता नहीं गाता हूं, गाना गाता हूं। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूं या मैं गाना गाता हूं। आई सिंग ए सॉन्ग, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम पैदल चलते हैं। क्या है? हम पैदल चलते हैं। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? हम। तो सबसे पहला हम लोग सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे। नंबर 1, हम का इंग्लिश क्या हो गया? वी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? वर्ब, जो हिंदी में सबसे लास्ट में होता है। तो तुरंत यहां से जंप मार के चले जाइए लास्ट में, तो मिला चलते हैं। तो नंबर 2 इंग्लिश बनेगा किसका? हम चलते हैं। तो चलना का अंग्रेजी होता है वॉक, तो वी वॉक। क्लियर? वी वॉक। कैसे चलते हैं? तो पैदल चलते हैं। अब नंबर 3 पैदल का बनाएंगे। क्लियर? तो वी वॉक ऑन फुट, ऑन फुट। देखिए कितना अच्छा से लिखा जाता है, वी वॉक ऑन फुट। क्लियर? समझ गए कि किस तरह से बनता है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम के जगह पर आपको रहता वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, तो क्या हो जाता? ही, ही। उसके बाद क्या होता? वॉक्स, वॉक में एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही, सी, इट। और एक नाम में वर्ब में क्या होता है? एस या एस। ही वॉक्स ऑन फुट हो जाएगा तब। क्लियर? नेक्स्ट, तुम चाय नहीं पीते या तुम चाय नहीं पीते हो। तो सबसे पहला हमारा अंग्रेजी सब्जेक्ट यू, तुम का अंग्रेजी हो गया यू। फिर क्या है? नहीं पीते। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आई, वी, यू, दे, और एक से अधिक नाम हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ जब निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम लोग डू लगाते हैं। ठीक है? तो यहां क्या होगा? डू नॉट हो जाएगा। नहीं है, निगेटिव है, तो डू नॉट। यू के बाद सीधा लिखेंगे डोंट। और क्या नहीं पीते? पीते, नहीं पीते, तुम नहीं पीते। तो पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक। और वर्ब में एस या एस तो लगने का सवाल ही नहीं है। यू डोंट ड्रिंक, तो क्या नहीं पीते? तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 चाय, तो यू डोंट ड्रिंक टी। तो ड्रिंक से अच्छा हमें लगता है क्या? टेक बोलना, यू डोंट टेक, है ना? क्या बोलेंगे? यू डोंट टेक टी। अगर तुम के जगह वह रहता तो क्या बोलते? ही डजंट टेक टी। अगर रहता मोहन चाय नहीं पीता तो क्या बोलते? मोहन डजंट टेक टी। ओके? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। अब ये बताइए आपका, आप हम लोग को बताइए। तो सबसे पहले किसका? लड़कियां का। अब तो आप लोग बनाने लगेगा। लड़कियां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गर्ल्स, गर्ल्स हो गया। उसके बाद किसका अंग्रेजी बनाएंगे? नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा? नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डोंट। गर्ल्स डोंट सिंग। उसके बाद सिंग का दे दिए, गाती है। और उसके बाद थर्ड नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 सिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गीत नहीं गाती है
गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग, और इस गर्ल्स के आगे आप यदि द लगा दीजिए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुछ निश्चित लड़कियां ही हैं जो कि नहीं गाती हैं, बाकी सब तो गा रही है क्लास में। तो द गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। वे शोर नहीं मचाते हैं, तो वे का अंग्रेजी सबसे पहले दे, THEY दे। ओके, क्लियर है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे के जगह पर वह रहेगा कि वह शोर नहीं मचाता है, देखिए वह शोर नहीं मचाती है, तो क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी यहां पर सी, क्योंकि मचाती है लड़की के बारे में, तो दे के जगह पर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंग्लिश किसका बनाएंगे, नहीं मचाते हैं या नहीं मचाती है का, तो वह वे के साथ क्या लगेगा, डू, दे डोंट, और सी के साथ क्या लगेगा, डजंट, डजंट। ओके, क्या नहीं मचाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, तो द डजंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। अब ये मेक अ नॉइज दोनों के साथ हो जाएगा, क्लियर, इसके साथ भी मेक अ नॉइज और इसके साथ भी मेक अ नॉइज। सी डजंट मेक अ नॉइज, दे डोंट मेक अ नॉइज। क्लियर, तो कितना आसान है बनाना, देख रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या लड़के नाचते हैं, क्या लड़के नाचते हैं, और इसके नीचे एक हम और जोड़ देते हैं, क्या राधा नाचती है। अब दोनों का देखिए बनाते हैं। क्या सबसे पहले आ गया क्या, अब यह जो क्या है किसके लिए है, लड़के के लिए है, यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, यानी एक से ज्यादा लड़का है। क्लियर, तो क्या का यहां अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू। और नीचे वाला देखिए, क्या राधा नाचती है में राधा क्या है, एक लड़की है, और एक लड़की है यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो यहां पर क्या के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डज। क्लियर है, अब डू डज तो हम लोग लगा दिए, तो यहां क्या हो जाएगा, डू द बॉयज, सब्जेक्ट क्या हो गया, डू द बॉयज, और यहां क्या हो जाएगा, डज राधा, आर क्या होगा, कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। डज राधा क्या हो जाएगा, डांस, और यहां भी क्या होगा, डांस। वर्ब दोनों का सेम ही होगा, डू रहे चाहे डज रहे, किसी में भी डू डज आ गया तो एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, DANCE डांस, और इसके बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। क्लियर, डू द बॉयज डांस, डज राधा डांस, सो सिंपल। नेक्स्ट, क्या उसे अंगूर अच्छे लगते हैं, क्या उसे अंगूर अच्छे लगते हैं, और उसे के जगह पर हम यहां कर देते हैं तुम्हें, दो चीज बना दिए, क्या तुम्हें अंगूर अच्छे लगते हैं या क्या उसे अंगूर अच्छे लगते हैं। तो क्या उसे, तो उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां पर उसे का अंग्रेजी होगा ही। ओके, तो ही के लिए क्या लगेगा, डू की डज, वेरी गुड, डज, तो यहां हो गया डज ही, और तुम्हें बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू। अब क्या है, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं गलत लिखा हुआ है, अच्छे। क्लियर, तो अच्छे का क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं लाइक, डज ही या डू यू लाइक क्या चीज, तो ग्रेप्स, डू यू लाइक ग्रेप्स, या हम लोग बोलेंगे डज ही लाइक ग्रेप्स। जब उसे है तो ही, और तुम्हें है तो यू, और ही के साथ डज और यू के साथ टू। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या का हो गया व्हाट, और डू यू डू, तुम क्या करते हो। अगर हम पूछे वह क्या करता है, वह क्या करता है,
तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही डू। देखिए ध्यान देंगे, व्हाट डज ही डू, सुनीता क्या करती है, तो व्हाट डज सुनीता डू। मोहन क्या करता है, तो व्हाट डज मोहन डू। मोहन और गीता क्या करती है, तो मोहन व्हाट डज डू, व्हाट डू, क्योंकि दो है, मोहन एंड गीता डू। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आ गया थोड़ा टिपिकल। आप लोग देख लिए किस तरह से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मेरा यहां दिल नहीं लगता, मेरा, तो मेरा का अंग्रेजी हो गया आई। ओके, यहां दिल नहीं लगता, तो अब दिल नहीं लगता का इंग्लिश होता है डोंट फील एट होम। आई डोंट फील एट होम। कहां नहीं लगता, तो यहां क्लास में, तो आई डोंट फील एट होम हेयर। सभी लोग देख लेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हम लोग कि हॉस्टल में तो कहते हैं मम्मी मेरे को यहाँ दिल नहीं लगता, आई डोंट फील एट होम हेयर मॉम। मैं दूसरे दिन व्रत रखता हूँ, मैं हर दूसरे दिन व्रत रखता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ। या मैं दूसरे दिन व्रत रखता हूँ, मैं हर दूसरे दिन व्रत रखता हूँ, आज छोड़कर हर एक अल्टरनेट डे पर मैं व्रत रखता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी तो सभी लोग जान रहे हैं, आई। और व्रत रखने का अंग्रेजी होता है फास्टिंग करना, है ना, हम लोग कहते हैं ना फास्टिंग पे है वो। तो आई फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट मीन्स तेज भी होता है, लेकिन यहाँ है व्रत रखना। आई फास्ट एवरी अदर डे, एवरी अदर डे, नोट डाउन, एकदम रट्टा मार। आई फास्ट एवरी अदर डे, 2-3 बार मेरा वीडियो क्लास देखिए, आपको रटा जाएगा, दिमाग से हटेगा नहीं। गर्मियों में सब्जियां खराब हो जाती है, तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका बनाएंगे, सब्जियां। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जियां, तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, तो क्या होगा, गो बैड। वेजिटेबल्स गो बैड, मैंने बना दिया, सब्जियां खराब हो जाती है, वेजिटेबल्स गो बैड। कब खराब होती है, तो गर्मियों में, तो वेजिटेबल्स गो बैड इन समर। देखिए कैसे अंग्रेजी बनता है खूबसूरती से, वेजिटेबल्स गो बैड इन समर। पहले मैंने इसका बना लिया, गर्मी सब्जियां खराब हो जाती है, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया गर्मियों में। ओके, नेक्स्ट, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 and 2 make, M-A-K-E, make, 2 and 2 make 4, F-O-U-R, 4. Okay, note down everyone, fast, thank you। तो आगे हम देखते हैं, यह टोपी मुझे पूरी आती है, तो यह टोपी का अंग्रेजी, दिस कैप, ठीक है, अच्छी तरह से एडजस्ट होती है, फिट्स, दिस कैप फिट्स किसे, मुझे, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, मी, क्या अच्छी आती है, तो वेल, दिस कैप फिट्स मी वेल। ओके, कितना आसानी से और कितनी खूबसूरती से वर्ड ऐड होते चला गया। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद एडिशन मारते जाओ, जितना नया नया बात बोलते जाए उन सारे वर्ड को ऐड करते जाओ। दिस कैप फिट्स, उसके बाद मी, मुझे, उसके बाद वेल, अच्छी तरह से आती है। यह सड़क शहर को जाती है, तो यह सड़क, दिस रोड, सड़क शहर को जाती है, तो इसका इंग्लिश होता है लीड, LEAD, लेकिन इसमें 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, एस जुड़ जाएगा। दिस रोड लीड्स, कहां जाती है, शहर को जाती है, तो टू द सिटी, दिस रोड लीड्स टू द सिटी।
ओके, आप आसानी से गाड़ी चलाकर चले जाइए। वह लिख कर निर्वाह करता है, वह लिख कर निर्वाह करता है, उसका जीवन यापन किस चीज पर है? लिखने पर ही है ना, उसी को वह लेखक है। तो क्या हो जाएगा? ही लिव्स, LIVS लाइव्स बाय हिज पेन। ओके, अपने कलम पर ही वह जीवित है, यानी लिख कर निर्वाह करता है। एक खूबसूरत सा फ्रेज है, याद रखेंगे, खूबसूरत सा वर्ड सेंटेंस है दिस, ही लाइव्स बाय हिज पेन। इस स्थान का जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहले इस स्थान का जलवायु का अंग्रेजी होगा, है ना, इस स्थान का जलवायु का अंग्रेजी क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें किसका अंग्रेजी बनाएंगे? जलवायु। द क्लाइमेट, अब किसका? इस स्थान का, ऑफ दिस प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस क्या है? मेरे अनुकूल नहीं है ना, डजंट सूट मी। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जलवायु, है ना। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डजंट सूट मी, डोंट मत कर दीजिएगा, यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? जलवायु है, इस स्थान का जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डजंट सूट मी। नेक्स्ट, अब ये बड़ा बढ़िया है, क्या तुम्हें हारमोनियम बजाना आता है? क्या तुम्हें तबला बजाना आता है? तो बहुत ही शानदार इसका अंग्रेजी है, डू यू नो। सबसे पहले पूछ ली, क्या तुम जानते हो? डू यू नो हाउ टू प्ले ऑन हारमोनियम? हाउ टू प्ले ऑन हारमोनियम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है, नहीं तो नंबर गोल गोल अंडा 0। तो आपने देखा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। धीरे 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 हम लोग बहुत जल्द इंग्लिश में महारत हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।